संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की भारत ने हवा निकाल दी। पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर है ना, मुनीर अकरम, नाउ पाकिस्तान ने बोला है कि साहब जो राम मंदिर बन गया उससे तो बहुत गड़बड़ हो गई और ये मैटर लेगा यूनाइटेड नेशंस में। लेगा बाहर जाके वेट करो। किसने भेजा तुम्हें ऑफिस में? किसने भेजा ऑफिस में? निकलो यहां से, भाओ, आउट। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों। फिर एक और मस्जिद है शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसके बारे में भी यही क्लेम हो रहे हैं कि यहाँ भी पहले टेंपल था। हद तक कर भी रहा है और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मैं पाकिस्तानियों को वाज़ेह तौर पे एक बात बताना चाहता हूं आज। आप मेरा कमेंट नोट करिएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है तुम्हारे ऊपर, ये हकीकत है। तुम जो चौधरी बनते हो कि हम आलम इस्लाम के चौधरी हैं, तुम भिखारी हो। और मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा कि मैं के पूर्व प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है, बेल्ट खोली, पैंट नीचे, कहीं इसके पास ड्रग्स या इसके पास कोई बम वम तो नहीं, क्योंकि उनको लगा पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट। खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ज्ञानवपी मॉस्क की टर्न है कि उस जगह पर जो है वो अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। ऑफिसर कामयाब है, ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसा ही है। अभी देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। जय हिंद। दोस्तों, ईओनो में एक बार फिर से पाकिस्तानी दूत को बेइज्जत कर कर बाहर निकाला है। दरअसल ईओनो में मौजूद पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, जहां पर उनका तर्क ये था कि राम मंदिर जो बनाया है वो बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाया और गैर कानूनी तरीके से बनाया है, वो इस्लाम का खिलाफ है। जिसके बाद पाकिस्तानी दूत की बयान के खिलाफ ईओनो ने साफ कह दिया है कि राम मंदिर कानूनी तरीके से बनाया गया और वहाँ पे पहले मंदिर था जिसको बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनाया था और वो बिल्कुल ही गैर कानूनी था। ईओनो में हुई बेइज्जती को पाकिस्तान सहन नहीं कर पा रहा और सोशल मीडिया पर आके जहर उगलने लगा। दोस्तों, हमेशा से भारत की तरक्की पर पाकिस्तान और चीन चलता रहा। भारत कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को हजम नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आगे देखते हैं इस बारे में इन पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन रहती है और मिलते हैं वीडियो की एंड में। श्री अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसको रिक्लेम करा है। क्या कोई एक भी केस है पूरी दुनिया में जहां पे हिंदुओं ने किसी और के मंदिर, मस्जिद या जो भी उनके पूजा के स्थान हैं उनको तोड़ के अपना मंदिर बनाया है? ये फिलॉसफी हिंदुइज्म की है ही नहीं। हम करते ही नहीं ऐसा, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अगर बाबरी मस्जिद वहां पे होता और वहां पे राम जन्मभूमि नहीं होती, उदाहरण समझ लीजिए आप, वहां पे अगर बाबरी मस्जिद होता और राम जन्मभूमि नहीं होती तो हम जाते भी नहीं वहां पे। पर बाबर ने तोड़वाया प्रभु श्री राम का मंदिर, उसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम सुनो। अगर बाबर को इतना शौक था मस्जिद बनाने का तो बगल में मस्जिद बना लेता। आपने ज्ञानव्यापी का एक एरिया तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया। आपने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया। इन्वेडर्स ने, आपसे मेरा मुराद है इन्वेडर्स जो थे। अब ये ज्ञानवपी मॉस्क की टर्न है कि उस जगह पर जो है वो अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। तो देखिए, इसमें ये भी फिर बात कही जाती है कि जो इंडिया ने सोच रखा है, यानी जो वैसे भी अब आप जानते हैं कि इंडिया का नाम भारत लिया जाता है। वो कहते हैं कि इसको भारत कहो, क्योंकि ये हमारी सदियों की सिविलाइजेशन है, रूट्स इतनी गहरी हैं। तो अगर एक मुल्क अलहदा होकर चला गया, जो उसके हालात वाकयात है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो उसके बाद इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी रूट्स जो है वो खत्म हो गई या उनकी जड़ें कट गई। वो तो वैसे ही हैं, उनकी सिविलाइजेशन उसी तरीके से। ये तो हमने उनको छोड़ दिया ना कि नहीं हमारी अलग शनाख्त है, आइडेंटिटी है। उनकी तो वही है। तो वो कहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो तो हजारों सालों पे फैली हुई है, और उसमें जो है वो भारत का आपको पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलाते हैं। उसमें तो फिर वो कौन कौन सा खित्ता शामिल करते हैं, कितने कंट्रीज उसके अंदर आते हैं। और ये हमारी मान्यता है। तो ये कहना कि भाई ये मंदिर बना दिया मस्जिद तोड़ के, और कितने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं? क्यों? दिल्ली में नहीं है मस्जिद, मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है। और बड़े बड़े मस्जिद हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं। यहाँ पे खरोच तक नहीं आई एक को। 76 साल हो गए आज़ादी के, एक खरोच नहीं आई किसी मस्जिद को। वहीं पे क्यों गए? क्योंकि वो हमारे आराध्य देव का जन्म स्थान है। पहले ये बात याद कर लो। अच्छा, अब आते हैं बॉस भिखारी। भीख मांगना क्यों पाकिस्तान में? इसमें पीएचडी के कोर्सेज हैं इनके। अब मैं आपको बताता हूं।
द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नाम देखो भाई का, इज्जत आई दिल में थोड़ी सी, इज्जत नहीं आई, इज्जत। ठीक है, बिल्कुल यूपी वाले भाव में आ जाते हैं, इज्जत नहीं इज्जत। अब देखिए, द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ना तुम्हारे पास ह्यूमन है, ना तुम्हारे पास रिसोर्स है, और डेवलपमेंट का बंटाधार हो रखा है। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि इतने पाकिस्तानी सऊदी अरब में भिखारी हैं। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी कि हमें हज में जाना है, हमें उम्रा के लिए जाना है, जो मुसलमानों पे फर्ज है ना, हज और उम्रा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी कह रही है पार्लियामेंट की, कह रहे हैं बॉस ये लोग झूठ बोलकर जाते हैं, हज कोटा पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए हैं। आप घुटनों पर ले आए हैं, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े, मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट। उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।